जब एक पानी की बूंद किसी भी पत्ते के ऊपर गिरती है तो क्या देखते हैं कि स्फेरिकल शेप का निर्माण कर देता है। जबकि वहीं पर जब वो किसी और ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो वो स्प्रेड हो जाता है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आज के इस वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि आखिर किसी बबल का शेप जो होता है वो स्फेरिकल क्यों होता है, या फिर पानी का ड्रॉप ले ले बहुत ही छोटा छोटा, उसका शेप स्फेरिकल होता है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कैपिलरी एक्शन के बारे में। मतलब क्या कि एक बहुत ही पतले से ट्यूब को अगर हम लोग क्या करें किसी बीकर में जिसमें पानी डाला हो उसके अंदर डालते हैं तो क्या देखते हैं कि वो पानी अपने आप ऊपर की ओर चढ़ जाता है बिना किसी प्रेशर के अप्लाई किए हुए। तो आखिर उसके पीछे रीजन क्या है, इस वीडियो के लास्ट में हम लोग उसको भी कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर और समझते हैं कि आखिर क्यों वाटर जो है वो स्टिक कर जाता है किसी से, और किसी से क्या होता है कि वो स्फेरिकल शेप का निर्माण कर देता है। इसके लिए हम लोग को समझना होगा सबसे पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट को। ठीक है, और आखिर इसके पीछे रीजन क्या है उसको भी समझेंगे हम लोग। होता क्या है ना कि यहाँ पे दो काइंड ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक होता है कोहेशन और एक होता है एडहेशन। ठीक है, तो कोहेशन क्या होता है कि जब सेम पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स या कोहेशन। ठीक है, जैसे कि वाटर का अगर हम लोग बात करें तो वाटर का मॉलिक्यूल्स आपस में एक फोर्स लगाते हैं। तो ये जो फोर्सेस वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में लगाते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। ठीक है, वहीं पर अगर क्या हो कि यहाँ पर एक सॉलिड लेके आ जाए तो ये पार्टिकल्स जो सरफेस पे है वो इस सॉलिड को भी अट्रैक्ट करेगा या सॉलिड से भी अट्रैक्टेड होगा। तो अगर दो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ एडहेशन। अगर फोर्स ऑफ कोहेशन, कोहेसिव फोर्स जो है हमारा, वो अगर बड़ा रहा एडहेसिव से, ठीक है, मतलब क्या कि वो किसी और पार्टिकल से उतना ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है जितना कि वो खुद के पार्टिकल से अट्रैक्टेड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसका जो पार्टिकल्स होगा वो क्या करेगा, आपस में ही चिपका रह जाएगा। तो सॉलिड के ऊपर अगर वो ड्रॉप गिरता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस ड्रॉप का सारा जो पार्टिकल्स होगा वो आपस में अट्रैक्टेड रहेगा। ठीक है, और ये सॉलिड के पार्टिकल के साथ में अट्रैक्टेड नहीं होगा, ये इसके साथ में अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि कम फोर्सेस यहाँ पे लग रहा है। और इस कारण क्या होगा कि ये एक स्फेरिकल शेप का निर्माण कर देगा। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट से एक लाइन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, और जिसका एंगल हम लोग क्या करें ना कि लेंगे ड्रॉप से होते हुए, अंदर से लिक्विड से होते हुए, जिसको हम लोग थीटा कह रहे हैं, तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ये काफी ज्यादा हो जाता है, मतलब ये ऑब्ट्यूज होता है। ठीक, और इस कंडीशन में क्या कर रहा है कि ये सॉलिड को वेट नहीं करता है। जबकि वहीं पर अगर क्या हो जाए हमारा कि फोर्स ऑफ एडहेशन ज्यादा हो जाए फोर्स ऑफ एडहेशन ज्यादा हो जाए फोर्स ऑफ कोहेशन का, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये सॉलिड का पार्टिकल्स यहाँ के पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा होगा पार्टिकल्स आपस में, उससे ज्यादा फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा और ये जो लिक्विड होगा वो इसके ऊपर में स्प्रेड कर जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। और ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा, ये क्या होगा, ये बहुत ही छोटा होता है। और इस कंडीशन में ये जो लिक्विड है वो उसके सरफेस को वेट करता है। ठीक है, तो आई होप कि ये पार्ट जो है समझ में आया कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सरफेस के साथ में अट्रैक्टेड होता है और क्यों कब नहीं होता है। अब हम लोग अगला आगे बात करने वाले हैं ड्रॉप्स एंड बबल्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, क्या देखते हैं कि जब भी वाटर का ड्रॉप को हम लोग छोड़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो एक स्फेरिकल शेप का निर्माण कर देता है। आखिर स्फेरिकल शेप का निर्माण क्यों करता है? तो हम लोग जैसा कि जानते थे कि किसी भी लिक्विड के सरफेस पे जो एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है। सरफेस को बनाने के लिए एनर्जी जो होता है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, इसको हमने सरफेस टेंशन के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अब इस कंडीशन में क्या चाहेगा ये लिक्विड कि अपने सरफेस को डिक्रीज करना चाहेगा, मतलब वो कम से कम सरफेस का फॉर्मेशन करना चाहेगा। और एक स्फेयर का अगर हम सेम वॉल्यूम ले लें, सेम वॉल्यूम ऑफ अगर हम एक क्यूब ले लें और सेम वॉल्यूम ऑफ अगर हम एक सर्कल स्फेयर ले लें, तो उस कंडीशन में स्फेयर का सरफेस एरिया जो होता है वो कम होता है। और इस वजह से वो जो वाटर ड्रॉपलेट होता है या फिर वो जो बबल होता है इसका शेप स्फेरिकल होता है। एक और बात हम लोग इसके अंदर में बात करने वाले हैं कि जब कि ड्रॉप्स के अंदर में एक और अजीब सा फिनोमिनन होता है। वो क्या होता है कि ड्रॉप के अंदर का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है बाहर के प्रेशर से। अब ये कितना ज्यादा होता है इसको हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो में डराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक एज्यूम कर लेते हैं कि एक ड्रॉप है, ये रहा एक ड्रॉप जिसका रेडियस आर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कुछ
वर्क डन करेंगे, कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसके कारण इसका रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? वो डेल्टा आर से बढ़ जाएगा, और अब जो नया रेडियस आ जाएगा वो बन जाएगा आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि दो काम यहाँ पे हो रहा है। एक तो हम लोग वर्क डन किए, अब इस वर्क डन के कारण हुआ क्या होगा ना कि इसका सरफेस बढ़ गया। ठीक है, और सरफेस बढ़ गया तो इसका मतलब सरफेस का एनर्जी बढ़ गया। तो हम लोग जो वर्क डन किए वही उसका सरफेस एनर्जी में जाके ट्रांसफर हो गया, और इस रिलेशन की मदद से हम लोग पता करेंगे कि अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। तो मान लेते हैं कि प्रेशर जो इनसाइड है वो पी आई है, और प्रेशर जो आउटसाइड है वो पी जीरो है, पी ओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे वर्क डन कितना किया गया। तो वर्क डन कितना किया गया इसको देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि फोर्स वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक पार्टिकल के द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना किया गया, डेल्टा आर का डिस्प्लेसमेंट किया गया, और फोर्स कितना लगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फोर्स को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखेंगे। ठीक है, तो फोर्स हम लोग जानते हैं कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस कंडीशन में फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, अब प्रेशर यहाँ पर हम लोग कौन सा प्रेशर देखेंगे, जो एक्सेस प्रेशर है। ठीक है, पी इनसाइड कुछ प्रेशर है, पी आउटसाइड कुछ प्रेशर है। अभी हम लोग मान ले रहे हैं कि इनसाइड में एक्सेस प्रेशर है, तो इस कंडीशन में इनका जो डिफरेंस होगा उस प्रेशर को लेंगे पी आई माइनस पी ओ इनटू एरिया। एरिया किसका, ये कंप्लीट जो स्फीयर है इसका एरिया लेंगे। इसका एरिया आ जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, डिस्प्लेसमेंट कितना का आया है, डेल्टा आर का। ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसको डी आर लिख देते हैं। तो ये डी आर का डिस्प्लेसमेंट आ गया इस कंडीशन में। तो ये वर्क डन बराबर ये हो गया। अब इस वर्क डन के कारण क्या हुआ कि इसके सरफेस में चेंजेस आए, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है, तो चेंज इन सरफेस एनर्जी कितना होगा, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगा, मान लेते हैं हम लोग कि एनर्जी E1, शुरुआत का एनर्जी क्या होगा इसका सरफेस का, तो शुरुआती एनर्जी क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया कितना है सरफेस का वो देख लेते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया या एनर्जी पर यूनिट एरिया जो होता है, इसी को हम लोग सरफेस एनर्जी या फिर सरफेस टेंशन के रूप में डिफाइन किए थे। तो वो मान लेते हैं कि वो एस एल ए है। ठीक है, ये एल ए क्या हो गया हमारा, सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेस। ये लिक्विड एयर इंटरफेस जो है, ठीक है, वहां का पर यूनिट एरिया जो सरफेस एनर्जी है वो एस एल ए है। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब जब इसका एनर्जी हम लोग बढ़ा दिए तो उस कंडीशन में जब इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिए तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि इसका एनर्जी बढ़ गया, और इसके एनर्जी में कितना का डिफरेंस आ गया। तो सिंपली क्या करना होगा इसके लिए, जो नया वाला हमारा आ गया आर प्लस डेल्टा आर, ये रेडियस के साथ में सरफेस एरिया निकाल लेंगे, और उसके साथ एस एल ए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जो चेंज इन एरिया आया, चेंज इन सॉरी एनर्जी आया, वो क्या आ गया, E2 माइनस E1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, ये क्या बन जाएगा, 4 पाई आर प्लस डी आर स्क्वायर इंटू एस एल ए माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस एल ए। अब इस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग अगर कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, 4 पाई कॉमन आ गया, हो गया हमारा, और साथ में एस एल ए कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर बचेगा। अब इसको हम लोग आर प्लस डी आर को ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 4 पाई एस एल ए, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर। ये डी आर स्क्वायर जो है ना बहुत ही छोटा टर्म है, इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में फिर अगला टर्म बचेगा 2 इंटू आर माइनस आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा 4 पाई एस एल ए इंटू 2 R dr। ये एनर्जी चेंज आ गया, ये जो चेंज इन एनर्जी आया वो वर्क डन की वजह से आया था। तो वहां पर हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखे थे, वर्क डन के लिए P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर dr। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो यह जाएगा P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर उसके बाद में क्या था, dr। ये dr बराबर 4 पाई एस एल ए 2 R dr हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, dr से dr कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और r से आर स्क्वायर का टर्म कट जाएगा। तो p इनसाइड माइनस p आउटसाइड जो हमारा टर्म बचेगा वो क्या बचेगा, 2SLA बाय r बचेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस है वो एक पॉजिटिव टर्म आ रहा है। इसका मतलब क्या है
कि ये P इनसाइड बड़ा होगा और P आउटसाइड छोटा होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक बबल के अंदर में जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है बाहर के प्रेशर के मुकाबले में। ठीक है, अब ये बबल का हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर। थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं और तो उसका यहाँ पर सॉरी ये वाटर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, ये ड्रॉप के बारे में बात हो रहा था। ठीक है, यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि ये यहाँ पर चारों तरफ से लिक्विड है और यहाँ पर एक सिंगल सरफेस का फॉर्मेशन हुआ। तो उस कंडीशन में अंदर का प्रेशर ज्यादा था बाहर के प्रेशर से, और ये जो प्रेशर डिफरेंस था वो हम लोग क्या दे दिए थे 2SLA/R। लेकिन अगर हम लोग बबल के बारे में बात की, अभी तक हम इसको बबल कहते आ रहे, तो बबल एक्चुअल में क्या होता है ना कि बबल यहाँ पर ये इस तरीके से बबल का शेप होता है। यहाँ पर दो इंटरफेसेस होता है, एक ये बाहर वाला ये सरफेस हो गया जहां पर ये एयर और ये हमारा लिक्विड रहता है बीच में भरा हुआ, तो यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस होगा, और एक यहाँ पर जो दो सरफेसेस, तो एक ये सरफेस की वजह से हमारा इनसाइड का एक्सेस प्रेशर क्रिएट होगा, एक ये सरफेस भी है, जिसके कारण यहाँ पे दो सरफेसेस होने के कारण यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो डबल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2SLR के जगह पे ये 4 टाइम्स ऑफ SLA/R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस इन प्रेशर है, ठीक है, या फिर जो प्रेशर डिफरेंस है वो 4 टाइम्स ऑफ हमारा सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेस बाय रेडियस ऑफ दिस स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इनसाइड द प्रेशर जो है, इनसाइड द बबल जो है वो प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये जो बात है ना ये हम लोग को आगे हेल्प करेगा एक खास तरह का फिनोमिनन को समझने में। ठीक है, जिसको कि हम लोग रेगुलरली देखते हैं कि पेड़ों में जिस तरीके से वाटर ऊपर की तरफ चढ़ता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। ठीक है, या फिर हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि जब एक लिक्विड ले ले और उसके ऊपर एक पेज रख दे तो पानी ऊपर की तरफ फ्लो करने लग जाता है। तो उसके पीछे जो एक्शन है ना ये कैपिलरी एक्शन है। ठीक है, तो पीछे का जो कुछ हम लोग समझे वो हेल्प करेगा हम लोग को समझने में आखिर ये कैपिलरी एक्शन को। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं अभी कैपिलरी एक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग पता करेंगे ठीक है कि कितने हाइट तक लिक्विड जो है वो उसके ऊपर बढ़ सकता है अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस का क्या करें कि उसके अंदर में ट्यूब जो है वो डिप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि ये एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर के अंदर हम लोग क्या किए, हम लोग ये लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पर एक पतला सा यहाँ पर एक ट्यूब डाल दिया। मान लेते हैं कि इस बीकर के अंदर में हमारा वाटर जो है वो डाला हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि ये जो वाटर का सरफेस है ना यहाँ पे वो चूंकि फोर्स एडिशन फोर्स यहाँ पर वाटर के साथ में एडिशन फोर्स ग्लास और वाटर के बीच में ज्यादा होता है, इस वजह से ये ग्लास के साथ में ये वाटर क्या करेगा ना ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके का शेप फॉर्म करेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ अट्रैक्टेड है तो इसके पार्टिकल्स की ऊपर की तरफ पुश किया, पुल कर रहा है ये, और ऊपर तक की तरफ पुल करने के कारण ये कुछ इस तरीके का शेप बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या होगा ना कि इसके सर्टेन हाइट तक ये चलते चला जाएगा, ये सर्टेन हाइट तक इसको पुल कर लेगा। कौन पुल कर लेगा, ये ग्लास पुल कर लेगा किसको, वाटर को, अपने सर्टेन हाइट तक ये इसको पुल कर लेगा। ठीक है, और ये ट्यूब हम लोग जितना ज़्यादा थिक रखेंगे ये उतना ही कम हाइट तक जा पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स हमारा इसको जो पुल कर रहा है ऊपर की तरफ, ये जो फोर्स हमारा एडिशन पुल कर रहा है, अब अगर हम लोग ग्लास ट्यूब का रेडियस ज़्यादा ले लेंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्या देखने को मिलेगा कि वहां पर फोर्स ऑफ वेट बढ़ जाएगा वाटर का, और इस कंडीशन में वो फोर्स जो है वो उतना कैपेबल नहीं हो पाएगा इसको ऊपर ले जाने के लिए। इसीलिए इसके लिए जितना थिन ट्यूब होगा वाटर का हाइट उतना ही ऊपर की ओर जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर ना इसके लिए टर्म्स जो है वो डेराइव करने वाले हैं। तो इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पर कि ये रहा हमारा ट्यूब, और यहाँ पर ये वाटर का सरफेस कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करता है, इसका सरफेस से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग एंगल ड्रॉ करें, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इस सरफेस के कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा यहाँ पर, और ये क्या होगा, किस तरह का एंगल बना रहा है, कनकेव, सॉरी ये बना रहा है हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, ये हमारा एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, और इसी कारण यहाँ पे सरफेस जो है वो किस तरीके का देख रहे हैं हम लोग, कनकेव है। हम लोग जस्ट पढ़े थे कि एक बबल के अंदर में, बबल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अंदर का सरफेस को अगर देखेंगे हम लोग खड़ा होके, ये कनकेव जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो कनकेव वाला पार्ट होता है इस तरफ जो प्रेशर होता है ना वो हाई होता है, जबकि वहीं पर अगर बाहर से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे सरफेस को तो ये कन्वेक्स दिख रहा है, इस तरफ प्रेशर लो होता है। ठीक है, तो इस वाले भी कंडीशन में यहाँ पे प्रेशर क्या होने वाला है, हाई होने वाला है, जबकि यहाँ पे प्रेशर क्या होने वाला है,
लो होने वाला है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर कि ये लिक्विड हमारा जो है ये इसके अंदर में ये इस तरीके से प्लेस्ड है। ये क्लियर हो रहा है। अब यहाँ का जो प्रेशर इनसाइड का है इसको मिल लेते हैं पी नॉट। यहाँ पर जो प्रेशर होगा बाहर में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और यहाँ का भी प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ये लिक्विड मान लेते हैं कि हाइट h तक इसके ऊपर में जाता है और इसका डेंसिटी रो अगर है, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होने वाला है ना, एक बार हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स को। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ का प्रेशर हम लोग को पता है कि लिक्विड के सेम हाइट पे ना प्रेशर सेम रहता है। तो ये अगर यहाँ पे पीए है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होने वाला है। लेकिन लिक्विड के इस हाइट पे क्या है, प्रेशर कम है, पी नॉट है। तो इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं इस जगह का प्रेशर को बराबर पीए बराबर पी नॉट प्लस ये जो हाइट है यहाँ पे सर्टेन हाइट एच है, इसी कारण जो प्रेशर होगा रो जी एच। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच आ गया। आई होप कि ये पार्ट जो है वो क्लियर हो रहा होगा। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो क्या नोटिस करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा पेज ले ले रहे हैं, डुप्लीकेट स्लाइड। ओके, सो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे जो प्रेशर आ गया पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच आ गया। अच्छा, हम लोग एक और बात जान रहे थे कि यहाँ पर जो प्रेशर है पी नॉट और यहाँ पे प्रेशर पी ए है। ठीक है, तो अंदर का जो प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर है, और वो एक्सेस प्रेशर कितना के बराबर होता है, तो हम लोग पढ़े थे कि वो पी ए माइनस पी नॉट जो होता है वो 2s बाई आर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 2s बाई आर प्लस पी नॉट। हम लोग यहाँ पर जस्ट अबव देखे थे पी ए बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच, इन दोनों को इक्वेट करें अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर रो जी एच प्लस पी नॉट इज इक्वल टू 2s बाई आर प्लस पी नॉट, और ये पी नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा रो जी एच बराबर 2s बाई आर। तो यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा 2s बाई आर रो जी। ये क्लियर है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये r क्या है, व्हाट इज दिस r। तो इस r को अगर हम लोग नोटिस करें इस ट्यूब के लिए, तो ये जो r बन रहा है ना, ये जो सरफेस है अगर इसको हम लोग फॉर्म करते कंप्लीटली तो एक स्फीयर के जैसा फॉर्मेशन करता है। ये इसका रेडियस दे रहा है। ठीक है, बट हम लोग को इसके रेडियस से मतलब नहीं है, हम लोग इस ट्यूब के रेडियस के साथ में इस फॉर्मूला को रिलेट करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं इस ट्यूब का जो रेडियस है वो a है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, ये जो एंगल बन रहा था हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये थीटा है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, मतलब हम लोग देखेंगे इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे सिंपली, तो ये भी थीटा एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग चाहे तो आर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आर और ए के बीच एक रिलेशन चाहिए, तो इसके लिए हम लोग को कॉस थीटा यूज करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमारा ए बराबर आर बराबर आ जाएगा ए बाई कॉस थीटा। अब इस वैल्यू को हम लोग अगर यहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ गया, एच इज इक्वल टू 2s बाई आर रो जी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एच इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो एच इज इक्वल टू 2s बाई आर की जगह पे क्या पुटअप हो जाएगा, आर की जगह पुटअप हो जाएगा ए बाई कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और ए रो जी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हाइट ऑफ एक्सेंट। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि रेडियस पे किस तरीके से रिलेटेड है, इनवर्सली, मतलब हम लोग रेडियस जितना बड़ा करेंगे हाइट उतना ही कम होने वाला है। आई होप कि ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर में क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।